Hello kids, today we will do break and continue statements. So first statement is break statement. The break statement terminates the current loop and resume execution of the statement following that loop. It means break statements जो करंट लूप चल रहा है वाइल या फॉर लूप जो भी लूप चल रहा है उसको रिज्यूम कर देता है, स्टॉप कर देता है उसका एग्जीक्यूशन, राइट. So let us try to understand it with the help of example. Suppose we have a for loop without break for I in range 4, right? For I in range 4, print I. So output of this for loop will be 0 1 2 3, right? जो यहाँ पे लिखा रहता है लिमिट उससे एक कम होता है. So the output will be I की वैल्यू कि जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेके 3 तक जाएंगी और प्रिंट सारी I की वैल्यू हो जाएंगी. तो इस तरह से जो इस फॉर लूप का आउटपुट है वो 0 1 2 3 होगा. लेट अस चेक प्रैक्टिकली. So you can see this is a code in our Python script for I in range 4 colon print I. So the output will be 0 1 2 3, right? Now we will try to implement break here. So if you want to implement break, we can write if I equal to 2, if I equal to 2 colon break, राइट. हमने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया. इसका मतलब है कि अब ये जो लूप है जैसे ही 2 आएगा 0 1 2 तो ये ब्रेक हो जाएगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा. इस तरह से जो वैल्यू प्रिंट होंगी वो कौन सी होंगी, केवल 0 और 1. देखते हैं किस तरह से. So the values are 0 and 1, right? Why? For I in range 4 ये हमको लूप क्या देगा, 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ देगा. परंतु जैसे ही I की वैल्यू 2 होगी, राइट, I इक्वल टू 2 होगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप करंट लूप को एग्जीक्यूट करने से रोक देगा और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. सो इस तरह से जो आउटपुट है वो केवल 0 और 1 आएगा, राइट. और अगर हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देते हैं, राइट, तो आउटपुट क्या आएगा, एज इट इज़ 0 1 2 3. लेट अस चेक अगेन 0 1 2 3. सो इन दिस वे ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द करंट लूप and stop further execution. So again we will revise. The break statement terminates the current loop and resume execution, means stop execution of the statement following that loop. Now next statement is continue statement. When a continue statement is encountered, the control skip the execution of remaining statement inside the body of the loop for the current iteration and jump to the beginning of the loop for next iteration. So continue statement क्या करता है, continue statement जब भी एनकाउंटर होता है या जब भी आता है तो वो क्या करता है, वो स्किप करता है एग्जीक्यूशन को, राइट. जो एग्जीक्यूशन है उसको स्किप कर देता है और जंप कर देता है एट द बिगनिंग, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो हियर द सेम एग्जांपल वी हैव टेकन एज वी हैव टेकन इन ब्रेक फॉर आई इन रेंज 4, राइट. इफ आई इक्वल टू 2 कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू. एंड अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जब भी 2 आएगा वो इसको स्किप कर देगा और आउटपुट में 2 प्रिंट नहीं होगा, राइट. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1, और जैसे 2 आएगा इसको स्किप कर देगा इस वाले पार्ट को
और स्टार्टिंग में चल जाएगा और 3, राइट, 3 होगा और फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से जो इसका आउटपुट है वो 0, 1 एंड 3, नॉट 2, ये इस वाले 2 को स्किप कर देगा, राइट। फॉर आई इन रेंज 4, तो जैसे आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 इक्वल टू 2, ये फॉल्स हो गया, तो प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रिंट 1। नेक्स्ट जैसे फिर मान लीजिए 2 आ गया, तो इफ़ 2 इक्वल टू 2, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू क्या करेगा, कंट्रोल को ऊपर ले जाएगा दोबारा, और फिर 3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 2, ये फॉल्स हो गया, राइट। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रिंट 3 हो जाएगा। सो इस तरह से जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो स्किप करता है, राइट। किसको स्किप करेगा, जो उसके बाद स्टेटमेंट है इसको स्किप कर देगा, राइट। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो क्या करेगा, इस आगे वाले पार्ट को स्किप कर देगा। इसके कारण क्या होगा, जो 2 है वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें यही है, आप एक बार दोबारा देखिए, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड वेन एवर अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, द कंट्रोल स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट, राइट। क्या करेगा, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो स्किप कर देगा एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसका रिमेनिंग स्टेटमेंट क्या है, जब भी 2 आएगा तो ये जो प्रिंट आई है इसको स्किप कर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, और फिर से बिगिनिंग ऑफ द लूप में जंप कर देगा, राइट। नाउ लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। सो if I equal to 2, अब in place of break we will use continue, right, we have taken continue। तो अब आउटपुट क्या आएगा, देखिए 0, 1, 3, इसने 2 को स्किप कर दिया, राइट। यू कैन सी हियर in output 2 is missing, why, because of continue। now अगर यहाँ पे हम i इक्वल टू 1 लेते हैं तो अब आउटपुट क्या आएगा, 0, 2 एंड 3, ये 1 को स्किप कर देगा, क्योंकि जब भी i इक्वल टू 1 आएगा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो उस प्रिंट करने को उसको रोक देगा, इट विल स्टॉप द प्रिंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ i एंड विच इज़ 1। तो ये 1 प्रिंट कभी नहीं होगा। तो चेक करते हैं। सो यू कैन सी द वैल्यू इज 0, 2 एंड 3, नॉट 1, 1 इज नॉट हेयर, यू कैन चेक हेयर, 1 इज नॉट हेयर। सो इन दिस वे कंटिन्यू स्टेटमेंट skip, whereas break statement terminate the current loop completely। So thank you very much।